प्रोग्राम खिदमत आपकी दहलीज पर डिप्टी कमिश्नर टोबा ने चीफ सेक्रेटरी को बोगस डाटा दे दिया। चीफ सेक्रेटरी ने गलत डाटा फीड करने पर उमर जावेद की सरजनिश कर दी। सेक्रेटरी पंजाब ने डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह की खिदमत आपकी दहलीज पर गलत डाटा फराहम करने पर सरजनिश कर दी। शहर में मुहिम के दौरान सफाई न हो सकी। आज भी शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर कूड़ा करकट के ढेर नजर आते हैं। मोहल्ला हाउसिंग कॉलोनी में गंदगी के लगे ढेर अहले इलाका के लिए दर्द सर बन गए। शहरियों का कहना है कि सफाई सिर्फ इस वक्त होती है जब किसी अफसर ने दौरा करना होता है। हर दफा जिला आंदा यही काम करता, कूड़ा देखो सारा गंदगी ढेर हर शहर से मौजूद है। मच्छर गंदगी हर शा, कुत्ते रात को भौंकते बंदे ने पैंदे, नमाजी लंघते, बो इन्नी आती सर जी। करते कोशिश जो कोई अफसर आ जाता उदों काम कराना। शहरियों का कहना है कूड़ा करकट के बायस मुख्तलिफ बीमारियां भी फैल रही हैं। इसके अलावा कुत्तों का राज भी है। काफी अरसे में साढ़े वास्ते सिर दर्द सर बनया होया वे, क्योंकि इत्थे असी कोल इत्थे दे रहने वाले हां। इत्थे मच्छर मक्खी सारियां बीमारियां इत्थे ने। इत्थे ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਬਜ਼ ਮੰਡੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ नहीं सकते। कड़ाके की गर्मी ऊपर से सहूलियात का फुकदान। 12,000 की इमदादी रकम ने खवातीन को फकीर बना दिया। जंग के एहसास किफालत सेंटर माई हीर ग्राउंड में सायादार जगह ना ही पीने का पानी दस्तयाब। बुजुर्ग खवातीन जमीन पर बैठने पर मजबूर। सिटी 41 की निशानदही पर डिप्टी कमिश्नर फयाज मोहल ने नोटिस ले लिया। झंग में माहिर ग्राउंड और हॉकी स्टेडियम सैटेलाइट टाउन में एहसास कफालत सेंटर्स बनाए गए हैं, जहां रोजाना हजारों खवातीन रकम के हसूल के लिए रुख कर रही हैं। शदीद गर्मी और हब्स में खवातीन को मुश्किलात का सामना है। खवातीन के बैठने के लिए सायादार जगह का इंतजाम, पंखे और पानी की सहूलत भी नहीं है। दूर दराज से आने वाली खवातीन का कहना है कि रकम के हसूल के लिए इन्हें खार होना पड़ता है। कई घंटे तवील कतारों में लगती हैं। इमदादी रकम फिर भी नहीं मिलती। बेहतर इंतजामात हों तो मुश्किलात कम हो सकती हैं। हरियाणा कॉलोनी च आए हैं भाईजान, सन तो कोई चीज़ भी नहीं मिली। पिछली दफ़ा कुछ नहीं दी, इस चीज़ दफ़ा ही नहीं दी। 8-10 बारी आए आंधे है ही नहीं पैसे, है ही नहीं पैसे। 10 बार आ चुकी हो, दे भी नहीं रहे, कहते हैं नहीं है नहीं। हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली 12,000 रुपए की माली इमदाद का हसूल मुश्किल तरीन मरला है। पुलिस एहलकारों की जानिब से भी हतक अमेज रवैये का सामना है। फीमेल जो कांस्टेबल हैं ये बदतमीजी करती हैं औरतों के साथ। कल भी इन्होंने एक औरत का दुपट्टा नोच लिया और कार्ड उसका फेंक दिया। इन्होंने एजेंट्स बनाए हुए हैं और कार्ड लोगों को दे के सारे इकट्ठे करके 2-2 हज़ार रुपए लेते हैं लोगों से और फिर उनको पैसे निकलवा के देते हैं। सिटी 41 गरीब खवातीन की आवाज बना तो डिप्टी कमिश्नर फयाज मोहल ने एहसास किफालत सेंटर झंग में सिटी 41 बना गरीब खवातीन की आवाज। माई हीर ग्राउंड में सहूलियात के फुकदान पर डिप्टी कमिश्नर फयाज मोहल का नोटिस। माई हीर ग्राउंड में टेंट लगा दिए गए। खवातीन के लिए पंखे लगाने की हिदायत। खवातीन को पीने का पानी भी मुहैया किया जाएगा। आपको बता रहे हैं एहसास किफालत सेंटर झंग में सिटी 41 गरीब आवाम की आवाज बना है। माई हीर ग्राउंड में सहूलियात के फुकदान पर डिप्टी कमिश्नर फयाज मोहल का नोटिस। माई हीर ग्राउंड में टेंट लगा दिए गए। खवातीन के लिए पंखे लगाने की हिदायत भी जारी कर दी गई। खवातीन को पीने का पानी भी मुहैया किया जाएगा। एहसास किफालत सेंटर झंग में सिटी 41 बना गरीब खवातीन की आवाज। माई हीर ग्राउंड में सहूलियात के फुकदान पर डिप्टी कमिश्नर ने नोटिस ले लिया। माई हीर ग्राउंड में टेंट लगा दिए गए। खवातीन के लिए पंखे लगाने की हिदायत भी कर दी। फयाज मोहल डिप्टी कमिश्नर की जानिब से खवातीन को पीने का पानी भी मुहैया किया जाएगा। फैसलाबाद में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन को शराब की फरोख्त से एक्साइज ड्यूटी की मद में 15 करोड़ रुपए आमदन। रवा माली साल के दौरान मुकर्ररा हदफ से 28% जायद वसूली हुई। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन को शराब की फरोख्त से एक्साइज ड्यूटी की मद में 15 करोड़ रुपए आमदन हुई। रवा माली साल के दौरान मुकर्ररा हदफ से 28% जायद वसूली हुई। बात करते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर। एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल को रवा माली साल के दौरान शराब की फरोख्त पर आयद एक्साइज ड्यूटी की मद में 15 करोड़ रुपए आमदन हुई है और यूं रवा माली साल के दौरान हदफ से 28% जायद टैक्स वसूली हुई है। कस्टम हुकाम के मुताबिक शराब की फरोख्त पर कस्टम ड्यूटी आयद है और रवा माली साल के दौरान अब तक इससे 15 करोड़ रुपए आमदन हुई है। दूसरी जानिब एक्साइज हुकाम का कहना है जहां दीगर अहदाफ मुकम्मल किए जा रहे हैं तो वहां शराब की फरोख्त पर आयद जो कस्टम ड्यूटी है उसके टारगेट भी मुकम्मल किए गए हैं और मजमूई तौर पर एक्साइज फैसलाबाद को जो हदफ दिए गए हैं उसका तकरीबन 97% अहदाफ जो है वो मुकम्मल कर दिए गए हैं। जी उमैर, शुक्रिया आपका।
अभी आपको बताते हैं फ्लोर मिल्स पर टैक्स का मामला। फ्लोर मिल्स मालिकान एफबीआर के नए टैक्सेस मानने से इनकारी। हड़ताल शुरू होने से कबल ही 100 रुपए तक आटे के थैलों में इजाफा हो गया। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से भी कल से हड़ताल का ऐलान किया गया। सहूलत बाजारों और सब्सिडाइज आटे की फराहमी मुअत्तल हो गई। बहरान समेत मजीद आटा महंगा होने का खदशा पैदा हो गया है। फ्लोर मिल्स के एहतजाज शुरू होने से कबल ही आटा महंगा हो गया। 15 किलो आटे की कीमत मार्केट में 830 से 860 तक पहुंच गई है। करियाना स्टोर्स वाले कहते हैं मिल्स की जानिब से कीमतों में इजाफा किया गया है। फ्लोर मिल्स की जानिब से 2 रोज़ा हड़ताल में सहूलत बाजारों और फेयर प्राइस शॉप्स पर भी आटे की सप्लाई बंद करने का ऐलान किया गया है। फ्लोर मिल्स मालिकान का कहना है जब तक नाजायज टैक्स खत्म नहीं किया जाता एहतजाज किया जाएगा। फ्लोर मिल्स की जानिब से सप्लाई बंद करने पर आटे की मजीद किल्लत और कीमतों में इजाफा होगा। फ्लोर मिल्स की हड़ताल से कबल 100 रुपए तक का इजाफा ने आने वाले दिनों में बहरान और मजीद कीमतों में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया है। चिन्योट में सिटी 41 की खबर पर महकमा लाइव स्टॉक हरकत में आ गई। गुज़िश्ता एक माह से यूरिया, मोलाइसिस ब्लॉक और वनडे का स्टॉक सहूलत सेंटर पर भिजवा दिया गया। एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर यूजेन सुहेल का कहना है कि सरकारी रेट पर वनडे का स्टॉक वाफिर मिकदार में मौजूद है। अब्दुल कदीर मजीद बताएंगे। हाँ जी बिल्कुल, चिन्योट में दूध और गोश्त की पैदावार को बढ़ाने के लिए महकमा लाइव स्टॉक पंजाब का ऐसा इकदाम सामने आया है। महकमा लाइव स्टॉक चिन्योट के जो सहूलत सेंटर है वहाँ पर वंडा और इसके अलावा दीगर यूरिया, मोलासिस ब्लॉक समेत मिनरल मिक्सर्स की जो फ्राहमी है उसको यकीनी बना दिया गया है। कितना सामान यहाँ पर फ्राहम किया गया है इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक चिन्योट डॉक्टर यूजेन सुहेल साहब। सर बताइएगा कि वनडे की फ्राहमी को यकीनी बनाया गया है, किसानों को जो है वो हुकूमती सब्सिडी के तौर पर ये जो है वो फ्राहमी को यकीनी बनाया गया है, क्या समझते हैं? सबसे पहले तो शुक्रगुजार हो सिटी 41 के कि आपने टाइम निकाला और आज हमें मौका दिया कि हम अपनी जो बात है वो लोगों तक भी पहुंचा सकें और दूसरे ताकि इससे मुस्तफीद भी हो सकें। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में पूरे प्रोविंस में, पूरे सूबे में जो तहसील हेडक्वार्टर्स पर जो है ना सहूलत सेंटर बनाए हैं जहाँ पे हमें जो है वंडा मिलता है, मिनरल मोलासिस ब्लॉक्स मिलते हैं और इनमोल मिनरल प्रीमिक्स मिलता है। और इसको यकीनी बनाने के लिए हमारा डिपार्टमेंट जो है ना हर वक्त कोशिश रहता है। इसी तरह जैसे दूसरों को सप्लाई होता है, दूसरे तहसीलों में सप्लाई होता है सहूलत सेंटरों में, ऐसे ही हमारे चिन्योट डिस्ट्रिक्ट चिन्योट में भी तहसील चिन्योट में, तहसील भुआना में और ऐसे ही तहसील लालिया में जो है ना वंडा हमें 500 बैग मिला और हमारे पास सैम्पल क्वांटिटीज़ की मौजूद है। और जो फार्मर हमारे पास डेली बेसिस पे आते हैं हम उनको जो है ना वो देते हैं। ये सब्सिडाइज रेट पे है। अगर मार्केट में रेट देखें तो वनडे का बहुत ज़्यादा रेट है, तकरीबन 2000 के राउंड अबाउट है, लेकिन हम 737 रुपए का 20 किलो का बैग जो है ना वो जो है ना आम फार्मर को देते हैं, जिससे हाई प्रोटीन है और इसमें दूध की पैदावार में भी इजाफा होता है और इसमें जो जानवर वजन करने वाले जानवर होते हैं ना उनमें उसमें भी काफी इजाफा बिल्कुल होता है। दूध और गोश्त की पैदावार को बढ़ाने के लिए महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से जो सहूलत सेंटर बनाया गया है वाफिर मिकदार में मौजूद है। अब्दुल कदीर शुक्रिया आपका। टोबा टेक्सिंग में चोरी और डकैती की वारदात के बाद नौसरबाज भी सरगर्म हो गए। ज्वेलर शॉप से जेवर के बहाने 2.5 लाख रुपए लेकर रफू चक्कर हो गए। वाकई की सीसीटीवी फुटेज सिटी 41 ने हासिल कर ली। बात करते हैं शाहिद महमूद से। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में अगर बात करें नौसरबाजों की तो मुतहरक हो चुके हैं, मुख्तलिफ वारदातें हो रही हैं, चोरी डकैती की भी हो रही हैं और ऐसी ही वारदात जो है एक ज्वेलर शॉप पर हुई है जहां से नौसरबाज जो है नकदी वहां से लेकर गए हैं। मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। आप बताइए किस तरह से ये वक़ूआ तमाम हुआ जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुकी है? अस्सलाम वालेकुम सर, वो मेरे पास आए हैं कस्टमर बन के। उन्होंने मेरे से एक बच्ची का लॉकेट ख़रीदा, उसकी 14,000 पेमेंट बनी, वो उन्होंने मुझे दे दी पेमेंट उसकी। तो उसके बाद वो कहने लगे कि हमारी बच्ची की सालगिरह है, मुझे एक फ़्रेश नोट 5,000 का चाहिए। तो वो मैंने उनको दिया, तो वो उन्होंने कहा कि इससे भी फ्रेश नोट चाहिए हमें, ये नोट मैला है। तो वो मेरे पास एक कॉपी पड़ी थी 5 लाख की, मैंने उनसे उधर से उनको एक नोट निकाल कर दिया। उसने मेरे हाथ से ही कॉपी पकड़ ली
मुझे पता ही नहीं चला कि ये उसने क्या किया। वो उसने 2-4 इधर नोट काउंटर के ऊपर बिखेर दिए, तो वो एक नोट उसने वहाँ से उठाकर मुझे कहा ये मुझे चाहिए। मैंने कहा ये ले लो भाई आप। तो बाकी उसने बकाया नोट जो हैं वो मुझे पकड़ाए। 40-45 जो नोट थे उसके नीचे, वो अपने हाथ के सफाई से उसने फोल्ड करके मुझे बकाया नोट दिए। जो 40-45 नोट थे वो उसके हाथ में चले गए। उसके बाद उसने उसके ऊपर वॉलेट अपना रखा और लाकर की डब्बी ली और भाग के निकल गया इधर से। तो मैंने उसकी गिनती की नोटों की, तो मुझे बाद में पता चला कि इसमें 45 नोट कम है। जी बिल्कुल, जिस तरह बात सुनी, और ये नौसरबाज जो है इस तरह से वारदातें उन्होंने शुरू करने की शाहिद कोशिश की है। शुक्रिया आपका। नौकरी तो मिल गई लेकिन 4 माह से तनख्वाह न मिल सकी। फैसलाबाद के सरकारी स्कूल में 4 माह से भर्ती दर्जा चहारों मुलाजमीन स्कूल्स में काम कर रहे हैं, ताहाल तनख्वाहों की अदायगियां शुरू नहीं हो सकी। बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर। जी, फैसलाबाद के सरकारी स्कूल्स में क्लास 4 मुलाजिमीन की भर्तियां तो की गई, लेकिन 4 माह गुजर जाने के बावजूद रोजाना की बुनियाद पर उन्हें स्कूल से काम लेने के बावजूद उनको तनख्वाहों की अदायगी का सिलसिला जो है वो शुरू नहीं हो सका। इस हवाले से फैसलाबाद में मुख्तलिफ जो खाली सीटों पर क्लास 4 मुलाजमीन भर्ती किए गए थे, जिसमें माली मौजूद हैं, खाकरोब हैं, इसके अलावा नायब कासद हैं और दीगर क्लास 4 की कैटेगरीज के मुलाजमीन उनकी शामिल हैं। इस हवाले से भर्तियाँ जो हैं वो तो कर ली गई थी 4 माह कबल, और तमाम जो मुलाजमीन रखे गए उनको स्कूल में अपॉइंट करके उनसे ड्यूटी बाकायदा तौर पर ली जा रही है, लेकिन उनकी जो तनख्वाहों की अदायगी है उनका सिलसिला जो है वो शुरू नहीं किया जा सका, जिस पर तमाम जो मुलाजमीन हैं वो परेशान हैं और तशवीश में मुब्तला हैं कि वो 4 माह से मुसलसल स्कूल में ड्यूटीज सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी जो तनख्वाहें हैं वो अदा नहीं की जा रही हैं। इस हवाले से सीओ एजुकेशन अहमद सियान से तमाम मुलाजमीन की तरफ से ये मुतालबा किया जा रहा है कि चूंकि 4 माह से मुसलसल वो अपनी ड्यूटीज़ और फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके घरों के चूल्हे जो हैं वो ठंडे किए गए हैं, क्योंकि उनको तनख्वाहें जो हैं वो नहीं मिल रही हैं। इस पर तमाम जो सरबराहान इदारा हैं उनकी तरफ से भी महकमा तालीम की तरफ देखा जा रहा है कि कब उनको ग्रीन सिग्नल दिया जाता है इन मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी के हवाले से, क्योंकि ज़राए के मुताबिक अभी कुछ सीटें खाली भी हैं जहाँ पर तकर्री होना बाकी है। तो महकमा तालीम की तरफ से कहा गया है कि जब तक तकर्रियों का अमल मुकम्मल नहीं होता उस वक्त तक मुलाजमीन की तनख्वाहें वो जारी ना की जाएँ। लेकिन दूसरी तरफ जो मुलाजम 4 माह कबल ज्वाइन कर चुके हैं उनकी तरफ से ये मुतालबा किया जा रहा है कि जल्द अज जल्द उनकी सैलरी जो है वो ऑनलाइन कारोबार कैसे किया जाए, अमेजॉन का पाकिस्तान में भरपूर फायदा कैसे उठाया जाए, आगाही के हवाले से वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में इजलास मुनाकिद हुआ। बात करते हैं शराज भट्ट से। जी शराज। फैसलाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में इसी हवाले से इजलास जो है मुनक्किद किया गया, जिसमें वीडियो लिंक के जरिए खवातीन को बताया गया कि ऑनलाइन कारोबार किस तरीके से किया जा सकता है और इसको कारोबार को कामयाब किस तरीके से किया जा सकता है। जैसे कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अमेजॉन की जो है वो जो इस वक्त रसाई हो चुकी है और अमेजॉन ने पाकिस्तान को भी अपनी लिस्ट में शामिल कर दिया है, और पाकिस्तान के ज़रिए भी अब पाकिस्तान की मसनूआत जो है पूरी दुनिया में अमेजॉन के ज़रिए जो है वो ऑनलाइन फ़रोख्त की जा सकती हैं। इसी ज़ुमरे में ऑनलाइन कारोबार किस तरीके से करना है, ये आगाही के हवाले से सेशन जो है मुनक्किद किया गया, जिसको चेयर कर रही थी रुबीना अमजन के साथ साथ तहमीना पाशा जो कि सदर है फैसलाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की। इस हवाले से खवातीन मेंबरान ने भी इस क्लास में शिरकत की और भरपूर तरीके से जो ऑनलाइन एक्सपर्ट थे कारोबार करने के, उनकी जानिब से बताया गया, आगाही दी गई, अवेयरनेस दी गई खवातीन को किस तरह से कारोबार को और ख़ास तौर पर अपने ऑनलाइन कारोबार को, ऑनलाइन ब्रांड को जो कि उन्होंने बनाया हो उसको किस तरह से मकबूल किया जा सकता है। वो तौर तरीके और टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो बताई गई। अमेजॉन में रजिस्टर्ड किस तरह होना है, टी-डैप के नुमाइंदगान, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अहदेदारान जो हैं वो भी इस इजलास में मौजूद थे, जिसके ज़रिए बाकायदा तौर पर खवातीन को आगाही दी गई। इस मौका पर तहमीना पाशा जो कि वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की सदर, उनकी जानिब से कहा गया कि मेंबरशिप ग्रोथ के ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो इसलिए दे रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा। शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली के मरहूम वालिद को खराज तहसीन पेश करने के लिए प्रेस क्लब में ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया। सदर प्रेस जे.ई. तनवीर, ग्रुप लीडर शाहिद अली और दीगर ने शिरकत की। बात करेंगे रमज़ान मिर्ज़ा से। जी रमज़ान। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली के वालिद ग्रामी मोहम्मद अब्दुल खालिक खलीक का इंतकाल गुज़िश्ता दिनों हो गया था
और उनकी ताज़ियत के लिए आज एक ताज़ियती रेफरेंस प्रेस क्लब फैसलाबाद में मुनक़द हुआ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली, असिस्टेंट कमिश्नर सदर उमर मकबूल ने शिरकत की। इसके साथ साथ फैसलाबाद प्रेस क्लब की जो काबीना थी, जिनमें सदर प्रेस क्लब GA तनवीर और ग्रुप लीडर शाहिद अली समेत जो एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबरान थे और इसके अलावा जो दीगर काबीना थी, उन्होंने भी शिरकत की। इस मौका पर सहाफ़ी बरादरी की भी कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौका पर फैसलाबाद प्रेस क्लब के जो मेंबरान हैं, उनकी जानिब से इज़हार ताज़ियत करते हुए न सिर्फ उनकी बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की गई, बल्कि इसके साथ साथ उनके जो इल्मी पहलू थे, जिसमें शोबा इल्म में उन्होंने अपनी खिदमात सर अंजाम दी, उनको भी सराहा गया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली का कहना था कि उनके सर से वालिद का साया जो है वो उठ चुका है, लेकिन उनकी बेहतरी के लिए और उनके इसाले सवाब के लिए इस तरह की जो महफिल है और इस तरह की जो तकरीब है, उस पर प्रेस क्लब इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस मौका पर तमाम जो सहाफ़ी बरादरी थी, उन्होंने मरहूम के बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। जहांगीर, शुक्रिया आपका।